हेलो एवरीवन, दियोकर दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। तो आज इस वीडियो पे हम लोग मिनिमम रिमूव टू मेक वैलिड पैरेंथेसिस ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं इस पे हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन पे आपको एक एस नाम का स्ट्रिंग मिला है जिस पे इंग्लिश के लोअर केस लेटर्स हैं और क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, तो मे भी आपको ऐसा कुछ इनपुट मिल जाए ABCD ऐसा कुछ। ठीक है, इस पे भी ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं और इंग्लिश के लेटर्स हैं। राइट, तो इस वाले जो स्ट्रिंग है इसे वैलिड या इनवैलिड बोला गया है। कैसे बोला गया है? अगर इस पे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट वैलिड है, मतलब वैलिड पैरेंथेसिस है इस पे, तो ये वैलिड है। और अगर पैरेंथेसिस इनवैलिड है तो ये इनवैलिड है। अगर इस पूरे पूरे स्ट्रिंग पे आप सिर्फ पैरेंथेसिस को देखो, यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग, क्लोजिंग, क्लोजिंग और क्लोजिंग, तो ये दोनों पेयर करेक्ट हैं, ये दोनों पेयर करेक्ट हैं। ये वाला बंदा के लिए ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है। राइट, तो ये इनवैलिड है। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन पे? आपको एक वैलिड या इनवैलिड स्ट्रिंग इनपुट पे मिलेगा और आपको इस वाले स्ट्रिंग को एक वैलिड स्ट्रिंग बनाना है। ठीक है, और ये काम आपको कैसे करना है? तो आपको मिनिमम रिमूव करना है पैरेंथेसिस को सिर्फ। ठीक है, या फिर ब्रेसेस, ब्रैकेट्स को रिमूव करना है और आपको इसे वैलिड बनाना है। आपको ये इंग्लिश के लेटर्स को नहीं छेड़ना। ठीक है, तो आप ये कैसे काम करोगे? तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट सपोज आपको इनपुट मिला होता ऐसा कुछ स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें ये ऑफ कोर्स इनवैलिड है, यहाँ पर ओपनिंग के लिए क्लोजिंग है और ये वाले बंदे के लिए ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है। तो इस केस पे आप ये स्ट्रिंग बनाते और ये वैलिड हो जाता। राइट, इस पे आप ऑफ कोर्स सभी पैरेंथेसिस को रिमूव कर दोगे। सभी पैरेंथेसिस को रिमूव करोगे तो ये बन जाएगा और ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। राइट, लेकिन इस केस पे आपने एक बंदे को रिमूव किया, इस केस पे आपने तीनों को रिमूव कर दिया। तो हमें चाहिए मिनिमम रिमूव वाला। राइट, तो ये वाला मेरा करेक्ट आंसर होगा। एक और केस अगर देखते हैं तो ये ऐसा कुछ होता, इस पे भी ये ओपनिंग के लिए ये क्लोजिंग ब्रैकेट है और ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो इस बंदे को हम रिमूव कर देंगे तो पूरा पूरा रिजल्ट बन जाएगा ए ओपनिंग, बी और क्लोजिंग ब्रैकेट। राइट, तो इसके लिए ये वाला आंसर होता है इसका। ठीक है, तो कुछ केसेस पे हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस भी हों। जैसे अगर आप इस केस को देखो, ठीक है, तो इस केस में अगर आप सिर्फ ब्रैकेट को देखो तो यहाँ पर कुछ ऐसा केस है, ओपनिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग, क्लोजिंग। राइट, तो आप क्या बोल सकते हो? अगर आप इस बंदे को रिमूव कर दो तो ये वैलिड है, बचे हुए इतने बंदे वैलिड है। राइट, अगर आप इस बंदे को रिमूव करोगे तो भी ये वैलिड है, ओपनिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, क्लोजिंग। राइट, इस वाले को रिमूव कर दोगे तो भी ये वैलिड होंगे। यहाँ पर ओपनिंग होगा, यहाँ पर ओपनिंग होगा, यहाँ पर क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग होगा। राइट, एक बार इसके सारे सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो पहला सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि आपने ए, बी और यहाँ वाले इस ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर सी क्लोजिंग ब्रैकेट, डी और क्लोजिंग ब्रैकेट। ये बंदा पूरा पूरा वैलिड है। आपने कितने को रिमूव किया? तो आपने एक को रिमूव किया। राइट, एक और सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अगर मैं इस वाले ब्रैकेट को रिमूव कर दूं तो ओपनिंग ए, बी, ओपनिंग सी, क्लोजिंग डी और क्लोजिंग, ये भी वैलिड है क्योंकि इसमें सारे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स वैलिड हैं। राइट, बैलेंस्ड हैं वो। यहाँ पर आपने कितने को रिमूव किया? तो यहाँ पर भी आपने एक बंदे को रिमूव किया। और भी एक एग्जाम्पल बन जाएगा वैलिड आंसर, इसको आप हटा दोगे तो ABC और D। राइट, इसमें भी आपने एक को रिमूव किया और आपका जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग बना वो पूरा पूरा वैलिड है, वो बैलेंस्ड है पैरेंथेसिस के टर्म्स पे। राइट, इससे आगे अब बढ़ोगे तो मिनिमम रिमूव वाला काम नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आप दो बंदे को इधर से रिमूव कर दो और इधर से एक को रिमूव कर दो तो यहाँ पर ABCD, फर्दर ऐसे ही और भी सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर आप एक्सप्लोर करोगे
तो 3 रिमूव, 4 5 रिमूव, ऐसे बढ़ते जाएंगे रिमूवल, राइट। हमें चाहिए मिनिमम रिमूव वाला। तो अभी मेरे लिए ये 3 बंदे वैलिड हैं, सिर्फ ये 3 बंदे वैलिड हैं, क्योंकि ये तीनों मिनिमम रिमूव पे काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन मुझे आंसर किसी एक को बताना है। किसे बताना है? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आप किसी पैरेंथेसिस को रिमूव कर रहे हो, राइट, तो वो आउटर मोस्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरे टर्म्स में बोले तो आपको इनर मोस्ट को प्रायोरिटी देनी है। इनर मोस्ट को प्रायोरिटी देनी है कि तुम यहीं पे रहोगे, और आउटर मोस्ट को लेस प्रायोरिटी देनी है कि तुम यहाँ से जाओगे, ठीक है। तो इस वाले एग्जांपल को अगर मैं देखूँ इस प्रायोरिटी के टर्म्स पे, तो एक्चुअल क्या करना है मुझे। मैंने देखा कि यार ये जो ब्रैकेट है ये पूरा पूरा इनर मोस्ट है, राइट, और ये वैलिड भी है। तो पहले मैं इतने को कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने देखा कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट इस वाले के काम होने के बाद ये वाला इनर मोस्ट है, राइट, और ये वैलिड भी है। तो मैं इस वाले को रखूंगा और ऐसे हो जाएगा। ये मेरा पूरा पूरा काम इतना हो गया है, राइट। इसके बाद जो इनर मोस्ट बैक ब्रैकेट है वो ये ओपनिंग है, लेकिन इसके लिए पेयर नहीं है, ना ही यहाँ पर पेयर है और ना ही यहाँ पर कोई पेयर है, ये इनवैलिड था, राइट। तो यही था इस बार आउटर मोस्ट, और इसी को आपको रिमूव करने की रिक्वायरमेंट भी है। तो आपका पूरा पूरा आंसर ये वाला बनता। इस इधर देखें तो ये वाला आपका आंसर होता, ठीक है। इस पर मैंने क्या किया है, इनर मोस्ट को प्रायोरिटी देके अपने आंसर पे पहले डाल दिया, उसके बाद दोबारा से मैंने इनर मोस्ट को प्रायोरिटी दिया, उसको आंसर पे रख लिया, और जो बाहर बच गया था जो इनवैलिड था उसे मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अगर मुझे ऐसा कुछ स्ट्रिंग मिला है ए, और फिर ब्रैकेट्स को ऐसे कर लेते हैं, तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट और फिर ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, और इनके बीच पे कुछ लेटर्स होंगे, यहाँ पर बी, सी और डी, ठीक है। तो इस पे अगर आप देखो तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले इनर मोस्ट पे काम करना है, ठीक है, इनर मोस्ट को प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा। इतने का काम होने के बाद यहाँ पर इनर मोस्ट ये वाला बंदा है, राइट। तो यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट, डी और क्लोजिंग ब्रैकेट। अब इसके बाद जो बंदा बच गया यहाँ पर भी, हमें लेटर्स को तो पूरा पूरा ही लेना है, राइट, लेटर को पूरा पूरा लेना ही लेना है, हमें पैरेंथेसिस को रिमूव करना है। इतने के काम करने के बाद अब ये पैरेंथेसिस बच गया, तो ये जो है और ये भी दोनों ही इनवैलिड है, राइट, दोनों का पेयर नहीं बन रहा। इस बार ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपका पूरा पूरा जो आंसर बच बन गया वो है ए, बी, ओपनिंग, ओपनिंग, सी, क्लोजिंग, डी और क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। ये आपका आंसर है इस बार। तो इस क्वेश्चन पे जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 10⁵ तक जा सकती है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जो एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन है वो ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का है, राइट। सो आप ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने को अभी से, ठीक है यार। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली इस पे हमें इनर मोस्ट ब्रैकेट्स को प्रायोरिटी देनी है, राइट। ये इनर मोस्ट पैरेंथेसिस को प्रायोरिटी देने का काम हमने पहले भी कर रखा है। उस क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसका ट्यूटोरियल का भी लिंक मिल जाएगा आपको। तो अभी हम वही एल्गोरिथम फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे। बेसिकली इनर मोस्ट पैरेंथेसिस को प्रायोरिटी हम कैसे दे के काम करते थे। तो अगर ऐसा कुछ ब्रैकेट है, ठीक है, और इस पे एरर डिटेक्शन भी हो जाता था, राइट। तो यहाँ पे मैंने स्टैक बनाया था उसके लिए, और फिर मैंने इस पर इटरेट किया। मैंने सबसे पहले देखा कि यार यहाँ पर एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, राइट, क्लोजिंग ब्रैकेट देखा मैंने। तो मैंने यहाँ पर स्टैक पे देखा उसके लिए कोई भी पेयर नहीं है, तो ये इनवैलिड है। ये बेसिकली पहले हमने जो सीखा था वो एल्गोरिथम है। यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट आता था तो ओपनिंग ब्रैकेट को स्टैक पे एज इट इज डाल देते थे, ओपनिंग ब्रैकेट आया तो स्टैक पे डाल देते थे। यहाँ पर फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो इस बार हम देखते थे क्या स्टैक पे कोई ओपनिंग ब्रैकेट है, यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट है, ये ओपनिंग ब्रैकेट उसका पेयर है, ठीक है। ये दोनों वैलिड थे, इसे हम वहाँ से रिमूव कर देते थे। अगेन यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट आया
तो फिर उसने देखा कि यहाँ पर उसका पेयर मौजूद है, राइट, तो ये दोनों भी वैलिड है, इसे भी उसने रिमूव कर दिया। अब आखिर में फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट आया, इसने देखा कि यार इसके लिए यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो ये इनवैलिड है, क्या इनवैलिड है। इसके बाद अगर ओपनिंग ब्रैकेट होता, ओपनिंग ब्रैकेट को आप स्टैक पे डालते और आपने देखा कि आपका पूरा पूरा स्ट्रिंग एम्प्टी हो चुका है, राइट, इसके बाद एक और होगा तो उसे भी आप यहाँ डालते और स्ट्रिंग आपका पूरा आपने एटेड करके वर्क कर लिया। अब स्टैक में जो बच जाता था वो भी इनवैलिड होता था, ठीक है। तो बेसिकली क्लोजिंग ब्रैकेट जिसके लिए पेयरिंग नहीं मिला वो इनवैलिड है, और पूरा काम करने के बाद स्टैक पे जो बच गया वो भी इनवैलिड है। तो अभी हम इसी एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने काम के लिए। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रिंग इनपुट भी मिला होता, ओपनिंग ब्रैकेट ए, ओपनिंग ब्रैकेट बी, और ओपनिंग ब्रैकेट सी, डी, और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो अगर ये पूरा पूरा, पहले तो हम सिर्फ ब्रैसेस को देख लेते हैं कि कौन कौन से बंदे को रिमूव करना है। ये इंग्लिश के लेटर्स को बाद में हम चेक कर लेंगे, ठीक है, उन्हें कैसे हैंडल करना है। अभी मैं सिर्फ ब्रैकेट्स पे फोकस कर रहा हूँ, इंग्लिश के लेटर को इग्नोर कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले यहाँ देखा ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग आ गया, ओपनिंग ब्रैकेट उसे भी मैंने यहाँ कर दिया, ओपनिंग ब्रैकेट उसे भी स्टैक पे कर दिया, क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो ये इसे साथ पेयर करेगा, ये दोनों इनर मोस्ट हैं और वैलिड भी हैं, ठीक है, ये इसे रिमूव कर दिया। अब आगे क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पर आया, उसने देखा कि ये पेयर कर रहा है तो ये दोनों वैलिड हैं, इन दोनों को मैंने रिमूव कर दिया। अब ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है ना, ये स्टार्टिंग वाला ये वाला बंदा था, राइट, यहाँ पर आखिरी पे स्टैक के काम करने के बाद जो बच गया था वो इनवैलिड होता है, राइट, तो यहाँ पर मुझे इनवैलिड बंदा मिल गया। बेसिकली प्रीवियस एल्गोरिथम पे ही सारा काम था, इस बार सिर्फ ये इंग्लिश के लेटर्स को हमें अलग से हैंडल करना है, ठीक है। तो ये हमें कैसे करना है, वेल इस बार हमें पहले पहचानना पड़ेगा कि हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, राइट। तो हमारा इस बार प्रॉब्लम क्या है, हमें ब्रैकेट का तो पता चल जाता है कि यार कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है और किस बंदे को रिमूव करना है, लेकिन हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन पता नहीं चलती, राइट। जैसे इस वाले पे ये भी ओपनिंग है, ये भी ओपनिंग है, मुझे तो सिर्फ ये पता चला कि यार एक ओपनिंग ब्रैकेट इनवैलिड है, लेकिन ये तीन ओपनिंग ब्रैकेट्स में से कौन सा है। अगर आप तीनों में से किसी को भी रिमूव करोगे तो वो अलग अलग रिजल्ट देंगे, राइट। जैसे इन तीनों में से अगर आप पहले वाले को रिमूव करते हो तो ए ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा, दूसरे वाले को रिमूव करते हो तो पहला वाला ऐसे ही रहेगा, ए बी, स्टार्टिंग में ये डिफरेंस हो रहे हैं आंसर, राइट। इस वाले को रिमूव करते हो तो ओपनिंग ए ओपनिंग बी, राइट। हमें बेसिकली इन ब्रेसेस को आइडेंटिफाई करना है अपने एक्चुअल स्ट्रिंग पे वो कहाँ है, राइट, और फिर वहाँ से डिलीट करना है। ये काम हम कैसे करेंगे, तो इसे हम बेसिकली सभी को यूनिक आईडी जैसा कुछ देना पड़ेगा, राइट। तो ये काम हम एरे को यूज़ करके बहुत ही इजी वे पे कर सकते हैं। बेसिकली एरे पे क्या होता है, एरे पे सभी के पास यूनिक इंडेक्स होता है, राइट। तो एक बारी देखते हैं कि अगर मैंने ऐसा कुछ काम किया, जैसे अभी मुझे स्ट्रिंग मिला है ए बी क्लोजिंग ब्रैकेट सी डी ओपनिंग ओपनिंग ई क्लोजिंग ओपनिंग ओपनिंग और एफ ब्रैकेट, ठीक है। इसमें से मैं इन बंदों को बेसिकली सी पे कंफ्यूजन होता है ब्रैकेट है या नहीं है, तो हटा ही देना अच्छा है, ई और एफ, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अगर इन सभी को एक एरे पे डाल दूँ तो मैं हर बंदे को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, राइट। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एरे पे डालने पे मुझे सभी के लिए एक यूनिक इंडेक्स मिल गया। अब हर बंदे को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब अगर मैं अपने स्टैक का काम करूँ, एक स्टैक बनाओ और इस पे ब्रैकेट्स की जगह उनकी इंडेक्सिंग को रख दो। आपने पहले देखा ए तो इसे इग्नोर कर दो, बी इग्नोर कर दो। आपने देखा यहाँ पर टू इंडेक्स पे एक ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रेसेस पे हम काम करेंगे, ठीक है। इस पे क्या करेंगे हम लोग, पहले देखेंगे कि यार ये ब्रैकेट जो है इसका कोई भी पेयर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, तो ये बंदा इनवैलिड है। तो एरे पे
हम उसे अब मॉडिफाई करने का भी काम कर सकते हैं, राइट। एरे पे हम अपडेशन भी कर सकते हैं। तो मैं इसी टाइम चाहूँ तो इस बंदे को रिमूव कर दूंगा, राइट। लेकिन एरे पे ऑफ कोर्स डिलीट डिलीट नहीं कर सकते किसी भी ब्लॉक को हम लोग, वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी पे होता है। यहाँ पर ए ब्रैकेट और बी ऐसा कुछ है, तो आप इस वाले सेल को डिलीट नहीं कर सकते। तो इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर मेरे पूरे पूरे स्ट्रिंग में ए से लेकर के जेड तक के बंदे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इन्हें छोड़ के बाकी कोई भी बंदा होगा, ठीक है, इन्हें छोड़ के बाकी कोई भी बंदा है, वो वो एक फ्लैग की तरह यूज हो सकता है, राइट। तो इस बार मैं एक डॉट को एज ए फ्लैग यूज करने वाला हूँ इनवैलिड को पता करने के लिए। मैं क्या करूँगा, मैंने जैसे ही देखा कि ये बंदा इनवैलिड है, मैं एरे पे इसे मॉडिफाई करके एक डॉट से रिप्लेस कर दूंगा, ये बंदा को हटा दूंगा और एक डॉट कर दूंगा, ठीक है। आगे मैंने फिर से देखा, तो अगला बंदा सी है, कुछ भी नहीं करना, डी कुछ भी नहीं करना, ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ पर ये नहीं आता है, ओपनिंग ब्रैकेट आता है। फिर से इस ओपनिंग ब्रैकेट की जगह आप 5 इंडेक्सिंग रख दोगे, ठीक है। अगेन यहाँ पर आया 6, तो उसकी इंडेक्सिंग रख दो। ई आया तो कुछ नहीं करना, क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो आप पॉप करोगे। हमारे स्टैक पे सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट सी होते हैं, राइट। तो आप किसी बंदे को पॉप करोगे वो ओपनिंग ब्रैकेट ही निकलेगा। तो आपने इस बंदे को पॉप कर दिया कि यार 6th इंडेक्स वाला और मैं, हम दोनों मिलके वैलिड बना रहे हैं, राइट, हम दोनों मिलके वैलिड हैं। अगला बंदा आया 9th इंडेक्स पे एक ओपनिंग ब्रैकेट, तो आपने इस यहाँ पे स्टैक पे 9 को पुश कर दिया। अगेन 10th इंडेक्स पे ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ पर आपने 10 को पुश कर दिया। आपका स्ट्रिंग पूरा पूरा आपने ट्रैवल करके सॉल्व कर लिया अपना काम। अब स्टैक पे जो जो है वो भी इनवैलिड है, राइट। तो यहाँ पर स्टैक पर 10 है, तो 10 इंडेक्स पे जाओ, इस बंदे को रिप्लेस करके डॉट कर दो, डॉट हमारा फ्लैग है। इस बंदे को मैंने पॉप कर दिया। अब 9 आया, तो 9th इंडेक्स पे गया, इसे भी मैंने डॉट कर दिया। 5 इंडेक्स आया, 5 पे मैंने गया और इस बंदे को भी रिप्लेस करके डॉट कर दिया, ठीक है। अभी अगर देखें तो मेरा रिजल्टेंट स्ट्रिंग क्या बनता है, अगर मैं सभी डॉट डॉट वाले को रिमूव कर दूं, तो ए बी और फिर सी डी, ये ओपनिंग ब्रैकेट ई एफ, ई के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट और फिर एफ, राइट, ये मेरा पूरा पूरा स्ट्रिंग बनता है। एक बार पूरे पूरे को देखते हैं ये वैलिड आंसर है या नहीं, करेक्ट है या नहीं। मेरा एक्चुअल इनपुट था ए बी क्लोजिंग ब्रैकेट, सी डी ओपनिंग ओपनिंग, ई क्लोजिंग ओपनिंग ओपनिंग और एफ, राइट। इस पूरे पूरे स्ट्रिंग पे जो इनर मोस्ट ब्रैकेट है वो ये वाला है, तो ये आपके पास रहेगा। इसके बाद मेरे पास में ये दोनों बंदे हैं, लेकिन ये दोनों वैलिड पेयर नहीं है, राइट। इनफैक्ट इन ओपनिंग ब्रैकेट के लिए आगे कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, इधर भी ओपनिंग है, यहाँ पर भी ओपनिंग है, और इधर कोई क्लोजिंग नहीं है। एक क्लोजिंग था तो वो यहाँ पर था, और इससे पहले भी कोई भी ओपनिंग नहीं था। तो बेसिकली सारे बंदे ही इनवैलिड थे इस बार, राइट। टी सी ये हट जाएगा, बी ए, और यहाँ पर भी ये दोनों हट जाएंगे तो एफ बचेगा। और ये एग्जैक्टली exactly जो हमने स्टैक से अचीव किया उसके जितना है, राइट। तो हमारा पूरा पूरा काम क्या है, सबसे पहले इसे एक एरे पे डाल दो, राइट, पूरे कैरेक्टर्स को एरे पे कर दो, और स्टैक पे आप इंडेक्स लेके काम करो। जो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स होते हैं वो तुरंत ही पता चल जाते हैं वैलिड है या इनवैलिड है, और जो क्लोज ओपनिंग ब्रैकेट्स होते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट्स को हम पूरा पूरा इस पे आइटरेट करने के बाद पता करते हैं कौन सा इनवैलिड है, ठीक है। इसके बाद हम बेसिकली एक एरे स्ट्रिंग बिल्डर पे, जावा में स्ट्रिंग बिल्डर पे हम एक नया स्ट्रिंग बना सकते हैं सभी को देख के, ठीक है। तो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है यार, तो मुझे सबसे पहला काम तो स्ट्रिंग को अपने एक एरे पे बनाना है, राइट, कैरेक्टर टाइप का एरे पे। तो जावा पे ये काम करने के लिए पहले से ही फंक्शन दिया हुआ है, एस डॉट टू चार एरे, ठीक है। ये बेसिकली उन सभी को कैरेक्टर एरे पे बना के दे देगा मुझे। अब मैं इस वाले एरे पे ट्रैवल करता हूँ, इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है। अगर करंट प्लेस पे चार्स ऑफ आई
अगर एक ओपनिंग ब्रैकेट आता है तो सिंपली इसकी इंडेक्सिंग को आप स्टैक पर डाल दोगे। तो एक स्टैक लगेगा इंटीजर टाइप का, इस वाले स्टैक पे हम उसकी इंडेक्सिंग डाल देंगे आई। अब अगर करंट बंदा क्लोजिंग ब्रैकेट है, चार्ज ऑफ आई इक्वल इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट, तो हम सिंपली क्या करते थे, एक एलिमेंट को पॉप कर देते थे। और अगर वहाँ पे कोई भी नहीं था, जैसे हमने इस केस पे देखा था, ए के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो मेरे स्टैक पे बेसिकली सबसे पहला बंदा यही आ रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर उसके लिए कोई भी पेयर नहीं है, तो ये बंदा इनवैलिड है। तो स्टैक की साइज अगर जीरो है तो इनवैलिड है ये। इफ एस टी डॉट साइज इक्वल इक्वल टू जीरो, तो ये बंदा इनवैलिड है, इसे मुझे मार्क करने की जरूरत है। चार्ज ऑफ आई इक्वल टू डॉट करके मार्क कर दो उसे। ठीक है, मैंने उसे मॉडिफाई करके डॉट कर दिया। अब अदरवाइज अगर इसका पेयर अवेलेबल है तो सिंपली हम उसके पेयर को पॉप कर देते थे। फॉर एग्जांपल ये तो इनवैलिड था, मैंने डॉट कर दिया। इसके बाद ओपनिंग आया था, यहाँ पर था। इसके बाद फिर से अगर ओपनिंग आया, यहाँ पे है। अब क्लोजिंग जो आता है, ये बंदा चेक करेगा, अगर स्टैक पे कोई पड़ा है तो ये उसका पेयर है करेक्ट वाला, राइट। तो इस वाले बंदे को मुझे यहाँ से पॉप करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एस टी डॉट पॉप करके उसे हटा दो, राइट। ये काम रिपीट होगा, सारे बंदे का काम हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। स्टैक पे जो पड़े हैं वो भी इनवैलिड हैं। तो जब तक एस टी डॉट साइज इज ग्रेटर देन ज़ीरो, अब क्या करोगे, इंडेक्स पे डायरेक्टली कर सकते हो, चार्ज पे एस टी डॉट पॉप, उस इंडेक्स पे जाके डॉट कर दो, ये भी बंदा इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो अब मेरा कैरेक्टर एरे कम्प्लीटली मॉडिफाई हो चुका होगा। जो चार्ज मैंने बनाया था उस पर जितने भी ब्लॉक्स हैं वो वैलिड हो चुका होगा। ए ओपनिंग ब्रैकेट, बी क्लोजिंग ब्रैकेट, और इनवर्ट के लिए डॉट, ऐसा कुछ लग गया होगा। मुझे क्या करना है, डॉट छोड़ के बाकी सभी को स्ट्रिंग बिल्डर पर डाल देना है, राइट। तो यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और मैं पूरे पूरे कैरेक्टर पर ट्रैवल करूँगा। चार सी इन चार्स, अगर सी इक्वल होता है डॉट के, तब तो मुझे कुछ भी नहीं करना। अगर ये नॉट इक्वल टू है तो उसे स्ट्रिंग बिल्डर पे डाल दो। ठीक है, ये काम कंप्लीट हो चुका। मेरा स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर पे होगा, एस बी डॉट टू स्ट्रिंग, ये काम कर जाना चाहिए। तो वेरीफाई कर लेते हैं। अपेंड कैनॉट फाइंड सिंबल, मैंने सी लिखा है, यहाँ पे सी होगा। ठीक है यार, ये सही से काम कर रहा है। तो अगर आपको इसमें से कुछ, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।